हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 18 अप्रैल को आप लोगों का ज्योग्राफी का पेपर होने वाले हैं। इसमें किस तरह से हमारे पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं इसके रिगार्डिंग मैं आज लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से 250 क्वेश्चन। इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपने वाले हैं। सो गाइस, इस वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे और जब भी इस वीडियो को देखें बिना स्किप के देखें, क्योंकि बीच बीच में हर एक क्वेश्चन में मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया हूँ, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा आप इजीली से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंतिम एडिशन में यह भी बताया हूं कि 2019 से लेकर 2022 तक किस तरह से ज्योग्राफी से रिलेटेड जैकबोर्ड ने क्वेश्चन तैयार किए थे। उन सभी क्वेश्चनों को मैं भी प्रीवियस इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को अंतिम में बताने की कोशिश किया हूं, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को अंतिम तक देखें। और सो गाइस, वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक इस वीडियो को पहुंचाए जो क्लास 11 से रिलेटेड है। सो गाइस, मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस तक जा सकती है, यानी लॉन्ग टाइम तक, यानी 1 घंटा और 1.5 घंटा के बीच में होगी। और ये भी प्रॉमिस करता हूं कि अगर 1 घंटा और 1.5 घंटा के बीच अगर क्लास को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले नहीं है। तो आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड करें इकोनॉमिक्स में भी, तो बिल्कुल आप लोग जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। चलिए हम लोग इसका निर्माण किसने किया था याद रखेंगे, इरेटोस्थेनीज जिसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। याद रखें किसने किया था, सर जेम्स जीन्स, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा स्थान है। बताना है कि भारत का कौन सा ऐसा स्थान है जहां सबसे ठंडा स्थल है। याद रखेंगे द्रास, क्या होगी, द्रास इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके पेपर 18 अप्रैल को एग्जाम होने वाले उसके रिगार्डिंग। मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सी है, यानी कौन सी से मृदा सबसे ज़्यादा उसमें उपजाऊ किए जाते हैं फसलों के लिए। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, क्या होगी, जलोढ़ मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा महासागर है। सबसे छोटा महासागर आपको बताने की कौन है इनमें से। याद रखेंगे आर्कटिक महासागर इसका बिल्कुल सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर, अगर आपसे पूछा जाए सबसे गहरा महासागर तो भी प्रशांत महासागर होगी, पर आपसे सबसे छोटा पूछा जाए तो आर्कटिक महासागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं कि किस राज्य में लोकटक झील स्थित है। जो किस राज्य में आपको बताना है कि लोकटक झील स्थित है, मणिपुर। कहाँ पे, मणिपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण परावैंगनिक किरणों को रोकती है। कौन सी गैस आपको बताना है। याद रखेंगे ओजोन परत, क्या होगी, ओजोन लेयर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए ओजोन लेयर का संकेत क्या है तो O3, आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन कहीं से भी रोटेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है। याद रखेंगे कौन सा राज्य है जहाँ भारत में सबसे बाढ़ अधिक आती है। याद रखेंगे असम। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ सबसे कम बाढ़ आती है तो याद रखेंगे राजस्थान। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। जो नेशनल पार्क है और पशु विहार है वो किस लिए बनाया गया है, संरक्षण के लिए। किसके लिए, संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन कठोरतम खनिज है। आपको बताना इसमें कौन सबसे ज़्यादा कठोरतम खनिज है। याद रखेंगे इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा हीरा। अगर आपके पास अगर ऑप्शन हीरा ना रहे तो याद रखेंगे क्वार्टर्ज को आपको करेक्ट करना है, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। याद रखेंगे सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे, उड़ीसा इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने कि भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। जो भूकंप है वो आपको बताना है किस प्रकार के प्राकृतिक आपदा है। तो भूकंप जो है भौमिक प्राकृतिक आपदा है, क्या होगी, भौमिक, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन तथा रात सबसे बड़ा होती है। आपको बताना है कि इसमें से कहाँ पे सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ा रात होती है। तो ध्रुव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी पोल। सो गाइस, इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोग 18 अप्रैल के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डियर स्टूडेंट कमेंट करना ना भूलें। मैं कोशिश कर आप लोग तो वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में से कर्क रेखा गुजरती है। आपको याद रखना है, चारों में से आपको बताना है कि किस राज्य में कर्क रेखा गुजरती है। तो याद रखेंगे झारखंड से। कहाँ, झारखंड इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, जो क्वेश्चन 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होती है, यानी कौन सा परत जहाँ पे घनत्व सबसे अधिक होगी। तो याद रखेंगे आंतरिक कोरोड, याद रखेंगे आंतरिक कोरोड यानी इनर कोर, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि विश्व का सबसे गहरा महासागर, अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया कि अगर सबसे गहरा महासागर पूछा तो पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि तितली किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, जो तितली है वो किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, तो चक्रवात, क्या होगी, साइक्लोन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से सिलेक्टेड क्वेश्चन का हम लोगों को सेट 2 प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डेफिनेटली कमेंट करना ना भूले। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे दामोदर नदी को हम लोग बंगाल के शोक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 19 पे आते हैं कि सूखे का कारण है, आपको बताना है जो सूखा आते हैं उसका रीज़न बताना है। याद रखेंगे धरातल या भूमिगत जल का अधिक प्रयोग होना, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने रासायनिक अपक्षय से सम्मिलित है, जो रासायनिक अपक्षय है उसमें सम्मिलित है। याद रखें इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए ऑक्सीकरण, क्या होगी, ऑक्सीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी क्वेश्चन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व की सर्वोच्च चोटी है, आपको बताना है भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है, तो माउंट एवरेस्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोग अच्छा फील हो, आप लोग लग रहा है कि हेल्पफुल हो रहा है, तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक इस वीडियो को शेयर करें जो 11 से रिलेटेड है। महासागरीय जल की ऊपर एक नीचे की और गति कहते हैं, जो महासागरीय जो है जल के ऊपर एवं नीचे की जो गति करते हैं उसको हम लोग इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ज्वारीय, क्या बोलते हैं, टाइड, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं कि अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, जो अंडमान है और निकोबार है उसे कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया, जो क्रमबद्ध भूगोल है इसका प्रतिपादन किसने किया था, हमबोल्ट ने किया था, किसने किया था, हमबोल्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक होती है, याद रखेंगे लाल सागर में सबसे ज़्यादा लवणता होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो सुनामी है उनकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, याद रखेंगे लैटिन भाषा से, कहाँ से, लैटिन भाषा, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, निम्नलिखित में से किस कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होती है, किसके कारण, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे डिस्कशन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं कि भारत में जो कोयला तथा पेट्रोल प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, जो कोयला और चट्टान जो भारत में पाए जाते हैं वो किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं, याद रखेंगे अवसादी चट्टान, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 आपके सामने कि निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल तरल से गैस बदल जाता है, यानी कौन सा ऐसा सिचुएशन है, आपको बताना है कौन सा ऐसा कंडीशन है जहाँ पे जो द्रव है यानी जो जल है वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है, याद रखेंगे वाष्पीकरण, क्या होगी, वाष्पीकरण, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30, निम्नलिखित में से लक्षद्वीप की राजधानी आपको बताना है, जो लक्षद्वीप है उसकी राजधानी बताना है कहाँ है, तो कवारत्ती, क्या होगी, लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल चक्र का भाग नहीं है, आपको बताना जल चक्र का कौन सा सिचुएशन है जो भाग नहीं है, याद रखेंगे जल योजन, क्या होगी, जल योजन, यानी ऑप्शन नंबर हाइड्रेशन, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस ये जो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सीट नंबर 1 है। आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को सीट नंबर 2 भी प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्कशन कमेंट करना ना बोले। सुनामी का कारण है, आपको बताना है कि सुनामी का कारण क्या होगी, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 33 पे। राजस्थान का सबसे बड़ा नमकीन झील आपको बताना है, तो राजस्थान में जो सबसे बड़ा नमकीन झील है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, सांभर झील, यानी सांभर झील, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। मेंटल का डेप्थ बताना है, जो मेंटल है उसका गहराई आपको बताना है, तो मेंटल की गहराई होगी 300 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 35। सूर्यताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है, हमको बता रहा है जो सूर्यताप की जो सबसे ज़्यादा मात्रा है वो कहाँ पे प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हूबहू आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। याद रखिए भूमध्य प्रदेश द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा ए।
सो गाइस अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने पैसेज से रिलेटेड नहीं बल्कि एडिशन ये आपका मैप से रिलेटेड है। और आप सबको पता होना चाहिए कि जियोग्राफी का अगर कोई भी स्टूडेंट जियोग्राफी सब्जेक्ट लिए हैं तो उन लोगों को लिए एडिशन 3 क्वेश्चन मैप से रिलेटेड पूछे जाएंगे। अगर आप मैप के क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं तो 3 का तीनों क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, अन्यथा सभी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगी। तो आप लोग चाहते हैं कि सर मैप से रिलेटेड एक सेपरेट से वीडियो प्रोवाइड करें तो आप लोग में कमेंट सेक्शन में बिल्कुल एडिशन कमेंट करना भूलें। मैं आप लोगों को तो मैप से रिलेटेड वो क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो 18 अप्रैल को डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो वाई सिंबल लिखा हुआ है आपको बताना है यहाँ पे कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे इसका बिल्कुल जो सही उत्तर होगा वाई, जो यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे वाई अच्छा से इंडिकेट नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे हो या यहाँ पे आपको बताना है कि वाई किसके लिए इंडिकेट किया गया है, ये भी आपको बताना है। याद रखेंगे इसका बिल्कुल जो सही उत्तर होगा अरब सागर। क्या होगी? अरब सागर, अरेबियन सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पश्चिम भाग में छूती है? कौन सा देश है जो भारत के पश्चिम भाग से छूती है? याद रखेंगे चीन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। बोनाग्रह आपको बताना जो बोनाग्रह है वो कौन है? तो बोनाग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं कि प्लूटो को। क्या होगी? प्लूटो। सबसे छोटा ग्रह आपको बताना है बुध। सबसे चमकीला ग्रह याद रखेंगे शुक्र, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन 39 पे आते हैं। खनिज तरल अवस्था में पाया जाता है, जो खनिज है वो तरल अवस्था में पाया जाता है। कौन सा खनिज जो तरल अवस्था में पाई जाती है? याद रखेंगे पेट्रोलियम। क्या होगी? पेट्रोलियम इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पेट्रोलियम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 40 पे चलते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है, जो आपको बता रहे हैं कि फूलों की घाटी किससे राज्य को हम लोग बोलते हैं? उत्तराखंड को हम लोग फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 41 पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 41 है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में जुताई करना कठिन होता है? आपको बताना है कि किस मिट्टी में जो है जुताई करना कठिन होता है। याद रखेंगे कपास की मिट्टी यानी काली मिट्टी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 पे आते हैं कि आम वर्षा मुख्य रूप से होती है, जो मैंगो जो आम वर्षा होती है वो मुख्य रूप से होती है कहाँ पे होती है? याद रखेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केरल तथा कर्नाटक में। कहाँ पे होगी? केरल तथा कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। सो गाइस ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये है सेट नंबर 1। आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 18 अप्रैल में जो हमारे पेपर में छपने वाले हैं उनका सेट 2 भी प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों तक वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत आपको बताना, जो वायुमंडल है इसमें नाइट्रोजन की कितना प्रतिशत है? याद रखेंगे ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 78%। क्या होगी? 78% इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। 44 है आपके सामने कि जलवायु परिवर्तन के कारण में निम्नलिखित मानवीय गतिविधियां हैं। याद रखेंगे कौन से गतिविधियां हैं? तो वर्षण। क्या होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन 45। पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को क्या कहते हैं? याद रखिए वर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षण, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। इसी तरह से आपको सेट 2 भी आप लोगों को मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप लोग कमेंट जल्दी से करें डिस्कशन कि आप लोग सेट 2 भी चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करना ना भूलें। चट्टानों के रूपांतरण रूप क्या है आपको बताना है, जो चट्टान के रूपांतरण के कारण आपको बताना है। तो दाब तथा ताप दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगी। 47 पे आते हैं। महासागरों की लवणता आपको बताना, जो महासागर होती है उसका एवरेज लवणता आपको बताना है। तो याद रखें इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा 35%। क्या होगी? 35% इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन 48 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकती है? याद रखेंगे इसमें कर सकती है 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखेंगे इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 49 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक लक्षण नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन भौतिक लक्षण नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखेंगे डिस्टेंस पतन। क्या होगी? पतन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। भौतिक लक्षण नहीं है पोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं, यानी जो खादर और बांगर है वो किस मिट्टी के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? जड़ोर मिट्टी। क्या होगी? जड़ोर मिट्टी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सो गाइस वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस बंदे को पहुँचाएं जो क्लास 11 से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग सेट 2 में ज्योग्राफी का मिलते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? इन कौन से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किए थे? याद रखेंगे सभी को पता है एरेटोस्थेनीज। ये क्वेश्चन आपका पीछे छोड़ने वाले नहीं है, पिछले कई 4 साल से कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे कि प्रादेशिक उपागम का परिवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? याद रखें किसके द्वारा किया गया था? कार्ल रिटर। क्या होगा? कार्ल रिटर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपको बताना है जो सौरमंडल है इसमें सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो याद रखेंगे शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से के संबंध में निहारिका परिकल्पना सिद्धांत किसने दिया था। ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का आपको नाम बताना, याद रखेंगे क्या होगा, लालप्सा, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। सो गाइस, वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोग अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पृथ्वी का औसतन घनत्व आपको बताना, जो पृथ्वी में औसतन घनत्व कितना है, तो याद रखेंगे 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, यदि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है, यानी सबसे तीव्र गति वाली जो भूकंपीय तरंग है उसे हम लोग बोलते हैं पी तरंग। याद रखेंगे आपके जो 18 अप्रैल को अभी एग्जाम होने वाले हैं उसमें याद रखेंगे स्टूडेंट, हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने जो 5 मॉडल सेट आप लोगों को प्रोवाइड किए, उन 5 मॉडल सेट को बेहतरीन तरीके से कर लेना है। और इसके बाद अगर अभी तक हमारे पेपर नंबर सेलेक्टेड क्वेश्चन का पेपर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो जल्दी से पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 को देख लिए, इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले नहीं है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो किसने दिया था, याद लिखेंगे अल्फ्रेड वेगनर, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, आपको बताना है। याद रखेंगे दोस्तों कि सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इसमें से कौन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे एस्ट्रोबेली। क्या होगी, एस्ट्रोबेली इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, पूछा गया है कि किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्र तगों को सुनामी कहा जाता है। याद रखें कौन सा देश था, ये भी याद रखेंगे जापान। क्या होगी, जापान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप मापी यंत्र बताना है, जो भूकंप मापी यंत्र है उसको बताना है, क्या होगी, तो याद रखेंगे इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा सिस्मोग्राफ। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 है कि धरातल पर वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है, तो सर्वप्रथम भूकंप का जो अनुभव किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं अधिकेंद्र, यानी एपिसेंटर। क्या होगी, एपिसेंटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है, आपको बताना जो संगमरमर है वह किस तरह की चट्टान है, मेटामॉर्फिक। क्या होगी, मेटामॉर्फिक यानी कायांतरिक चट्टान इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। भूपृष्ठ से संबंधित भूपृष्ठ से सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, भूपृष्ठ है यानी धरती में सबसे ज़्यादा जो आपका तत्व पाया जाता है उसका नाम आपको बताना है। याद रखें इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही उत्तर होगा ऑक्सीजन इज द राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। जड़ोर शंकु का निर्माण नदी किसकी अवस्था में होती है, जो जड़ोर शंकु का निर्माण होता है नदी की किस अवस्था में किया जाता है, याद रखेंगे पड़ोर अवस्था में। क्या होगी, मैच्योर एज, यानी मैच्योर एज यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन 15 आपसे सामने पूछा गया कि नदियों द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है, जो नदी में किस मिट्टी का हम लोग निर्माण करते हैं। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। क्या होगी, जलोढ़ मिट्टी इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, आपको बताया है कि वायुमंडल में 5 परत पाए जाते हैं, इनमें सबसे निचली परत का नाम आपको बताना है। तो निचली परत में जहाँ पे इस मौसम की घटना घटती है उसे हम लोग बोलते हैं झोपमंडल, ट्रोपोस्फियर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वह है नाइट्रोजन। याद रखेंगे नाइट्रोजन, अगर आपसे पूछा जाए कितना परसेंट, तो 78%, ये भी आपको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन कहीं से भी रोटेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, जो पृथ्वी पर जो ऊर्जा आती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, यानी याद रखेंगे सूर्य ताप। याद रखें आइसोलेशन, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस क्षेत्र को कहते हैं, आपको बताना है जो डोनाल्ड ट्रंप है वो किस क्षेत्र को कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई सालों से काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। याद रखेंगे मकर रेखा। क्या होगी इसका आंसर, मकर रेखा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। सागरी जल की औसतन लवणता कितनी होती है, जो सागरी जल है यानी जो सी साइड है उसमें आपको जो लवणता होती है इसको बताना है एवरेज टाइम पे। याद रखेंगे किसने, वो 35। क्या होगी, 35 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। जैव रासायनिक चक्र में कौन सी शामिल है, आपको बताना है जो जैव रासायनिक चक्र होती है इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से आपके पेपर में अभी जो एग्जाम होने वाले हैं 18 अप्रैल को, उसी में इसी तरह से आपके पेपर में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो याद रखें इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी हाइड्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीकरण चक्र, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से
भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो राजस्थान। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो गोवा। याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो याद रखेंगे यूपी। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो सिक्किम। यह भी आपको चारों क्वेश्चन को याद रखना है। क्वेश्चन कहीं से भी एग्जामिनर आपसे रोटेट कर सकता है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 23 नंबर। याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। क्या होगी? बांग्लादेश इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। सो गाइस, वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन 25 पे आते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाएं ओर विचलन का क्या कारण है? याद रखें, इसका रीजन आपको बताना है, पृथ्वी का घूर्णन। क्या होगी? पृथ्वी का रोटेशन इन अर्थ रोटेशन, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 26 पे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? भारत में सबसे ज्यादा जो वन है वह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर होगा, जिसका राजधानी भोपाल है। क्वेश्चन 27 पे आते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सी थी? याद रखेंगे ग्रीनलैंड। क्या होगी? ग्रीनलैंड इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन 28 पे चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे चौड़ी नदी तो अमेजन। याद रखेंगे कहाँ पे? ब्राजील में। अगर आपसे पूछा सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी। कहाँ? याद रखेंगे विश्व का सबसे लंबी नदी कहा गया? तो याद रखेंगे डेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी। अगर आपसे पूछा जाए क्या बताइए भारत का सबसे लंबी नदी क्या होगी, तो उस समय होगा गंगा नदी। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है? जो हिमालय है इसकी उत्पत्ति किससे हुई? तो 33 सागर से। क्या होगी? 33 सागर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडारण कहाँ पाए जाते हैं? जो भारत में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है उसका नाम बताना है। तो उड़ीसा और झारखंड इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगी। 31 पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहाँ पे होते हैं? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सो गाइस, आप सबको पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने आप लोगों के लिए 5 मॉडल सेट प्रोवाइड किया। अगर इन 5 मॉडल सेट को कर लेते हैं और पेपर नंबर 1 यानी सेलेक्टेड पेपर नंबर 1 और सेलेक्टेड पेपर नंबर जो अभी हम लोग 2 डिस्कस करें, इन दोनों को कर लेते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो एग्जाम होने वाला है 18 अप्रैल को, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं छपने वाले हैं। तो बिल्कुल डिस्टेंस जब वीडियो को देखें आप लोग बिना स्किप किए देखें, क्योंकि बीच बीच में मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करवाया हूँ। सो गाइस, अगर अभी तक मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर मॉडल सेट नंबर 5 तक नहीं देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? जो पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? याद रखें पश्चिम से पूरब की ओर। क्या होगी? पश्चिम से पूरब, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर मोस्ट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो याद रखेंगे 8 राज्य से। कहाँ से? 8 राज्य, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। प्रायद्वीप किस देश को कहा जाता है? प्रायद्वीपों का द्वीप प्रायद्वीप किस देश को कहा जाता है? याद रखेंगे यूरोप को। क्या होगी? यूरोप, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं 35 पे कि मिट्टी की उर्वरता और उत्पादन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? याद रखेंगे प्रमुख कारक क्या होगी? तो मिट्टी का गठन। क्या होगी? मिट्टी का गठन, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोगों को ऑल सब्जेक्ट के लिए 18 अप्रैल के ऑल सब्जेक्ट के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करें, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। और मैथ से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो जल्दी कमेंट करके बताएं कि सर मैथ से रिलेटेड एक सेपरेट सा वीडियो होना चाहिए, क्योंकि मैथ से रिलेटेड आपके पेपर में 3 क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट छपने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस नदी माजुली द्वीप स्थित है? आपको बताना है कि माजुली द्वीप किस नदी पे स्थित है। याद रखेंगे नर्मदा नदी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? याद रखेंगे कौन सी घाटी होगी? तो याद रखेंगे नर्मदा नदी। ये भी इसका आंसर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। मानसून शब्द मूल रूपतः किस भाषा शब्द से बना है? जो मानसून शब्द है वो किस भाषा के शब्द से बना है? याद रखेंगे अरबी। क्या होगी? अरबी। आपके पेपर जो अभी एग्जाम होने वाले हैं उसमें आप लोगों को डिक्शनरी हूबहू इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग घबराए नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर 5 मॉडल सेट को कर लिए तो आप लोग बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, उससे बाहर आपके पेपर में छपने वाले नहीं है। भारत में सुंदर वन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं? याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा जवारी है। क्या होगी? जवारी, यानी ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 40 पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 40। निम्नलिखित में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ है?
तो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? ब्राजील में। कहाँ पे होगी? ब्राजील इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? आपको बताना है कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है? याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो बिहार में। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? जो पृथ्वी में है इसमें कौन से दो क्रोड जो है, पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे निकेल और लोहा। निकेल और लोहा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में दिन की अवधि सर्वाधिक होती है? नहीं, सबसे बताना है कि कौन से ऐसा शहर है जहाँ पे दिन की अवधि सबसे अधिक होती है? तो वह श्रीनगर। क्या होगी? श्रीनगर इसका राइट आंसर होगा। सो गाइस, वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारे पूरे टेक्निकल टीम दिन और रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे थे ताकि आप लोग अच्छे अंकों से पास हो सके। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक है? ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक होंगे सिलिका और एल्यूमिनियम। क्या होगा? सिलिका और एल्यूमिनियम इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी माना जाता है? आपको बताना ये कौन सी गैस है, ठीक है। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है कौन? माइका। क्या होगी? माइका इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? आपको बताना है कि कठोरतम खनिज कौन सी है। तो सबसे कठोरतम खनिज हीरा है। अगर हीरा ऑप्शन में कभी कभी ना रहे तो कार्टर जी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। सो गाइस, आप सबको पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जो सुबह और शाम आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। टेस्ट सीरीज में हर एक दिन में स्टूडेंट 40 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि स्टूडेंट आप जो तैयारी कर रहे हैं इसमें आपका कितना इंप्रूव हुआ है या किस तरह से आपको और तैयारी करने की जरूरत है, सब कुछ उस टेस्ट सीरीज में इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा। कोई ऐसा बंदा है जो टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट नहीं कर रहे, तो एवरीडे स्टूडेंट आपको सुबह और शाम यानी नाइट को आपको हर एक दिन स्टूडेंट जब तक आपका एग्जाम न हो जाए तब तक हमारे प्लेटफॉर्म का यही मोटो है, यही मुद्दा है कि आप लोगों तक एक टेस्ट सीरीज पहुंचा जाए, जहाँ पे ट्यूशन आप टेस्ट लगाकर आपको पता तो चले कि हमारी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है, हमें और कौन कौन से क्वेश्चन को करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज को देखने के बाद ट्यूशन आपको फील होगा कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें तैयारी हुई है। निम्नलिखित में से कितने ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखिए 120 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं अगले प्रश्न पे। खुदरती रेत के पत्थर को कहते हैं, खुरदरे रेत के पत्थर को क्या कहते हैं? तो याद रखें ग्रीट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रासायनिक संगठन के अनुसार वायुमंडल की कितने परत है? तो वायुमंडल के याद रखेंगे 2 परत है। कितने परत है? 2 परत है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं कि पुलिन कैसी स्थलकृत होती है? जो पुलिन है वो किस तरह से स्थलकृत होती है? अस्थायी रूप से। क्या होगी? अस्थायी इसका सही उत्तर होगा। हूबहू इसी तरह से आपके पेपर में एडिशनल क्वेश्चन छपेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किन शहरों में दिन ज़्यादा लंबा होती है? किन शहरों में दिन ज़्यादा लंबी होती है? तो याद रखें त्रिवेंद्रपुरम, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सो गाइस, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जियोग्राफी का सेट नंबर 5। इसके बाद आपको कोई भी और जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले नहीं है, यानी मॉडल सेट से। आप चाहते हैं कि सर हमें एग्जाम से पहले हमें देखने चाहते हैं कि किस तरह से 2019, 2020, 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे क्लास 11 में जैकबोर्ड की तरफ से, वो क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल स्टूडेंट कमेंट करना ना भूलें। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि सदल किस प्रकार के वन की लकड़ी है? जो सदल है वो किस प्रकार के वन की लकड़ी है? तो याद रखेंगे पतझड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हजारीबाग के जंगल में पाए जाते हैं, जो हजारीबाग के जंगल है उसमें क्या पाए जाते हैं? तो शेर पाए जाते हैं, लायन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि नंदा देवी जीव अभयारण्य किस राज्य में है? नंदा देवी जो जीव अभयारण्य है आपको बताना है किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड इसका सही उत्तर होगा, यानी उत्तरांचल। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी नदी घाटी में बहती है? जो कौन सी नदी घाटी में बहती है? इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा नर्मदा नदी। याद रखें क्या होगी? नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो गाइस, वीडियो देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए स्टूडेंट दिन रात हमारे पूरे टेक्निकल टीम लगे हुए हैं। आप लोगों की एग्जाम जब तक खत्म ना हो जाए तब तक हमारे पूरे टेक्निकल टीम का यही मोटो रहे कि आप लोगों तक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पहुंचा सके जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। कौन सी नदी पंच नदी में सम्मिलित नहीं है? पंच नदी में कौन सम्मिलित नहीं है? याद रखेंगे सिंधु नदी। क्या होगी? सिंधु नदी इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? याद रखेंगे सीधी पड़ती है कहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या 23.5 डिग्री उत्तर, क्या होगा उत्तरी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे को परावर्तित कर पुनः वापस भेजती है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए थे, याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आयन मंडल, क्या होगी आयन मंडल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्य गर्म होती है, मुख्यतः गर्म हो जाती है? तो याद रखेंगे लंबी तरंग दैर्घ्य वाले स्थल विकिरण से, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में कोपेन की एच जलवायु पाई जाती है? तो कोपेन की एच जलवायु किसमें पाई जाती है? उच्च पर्वतीय क्षेत्र में, क्या होगी उच्च पर्वतीय क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हिमालय के किस भाग में करेवे मिलते हैं? हिमालय के कौन से भाग में करेवे मिलती है? तो याद रखें कश्मीरी हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, अंडमान द्वीपीय तथा निकोबार द्वीपीय को कौन सी रेखा पृथक करती है? यानी अंडमान और निकोबार को कौन सी रेखा जो है अलग करती है? याद रखेंगे 11 डिग्री चैनल, क्या होगी 11 डिग्री चैनल इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है इसके बाद आप अगला प्रश्न पे चलते हैं कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? आपको बताना है हिमालय जो है वो किस प्रकार की पर्वत है, मोड़दार पर्वत होगी, क्या होगी मोड़दार पर्वत। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, किस नदी का बेसिन भारत में सबसे बड़ा है? किस नदी का बेसिन सबसे भारत में बड़ा है? तो ब्रह्मपुत्र, क्या होगी ब्रह्मपुत्र, यह भारत की सबसे चौड़ी नदी भी है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, वन नीति के अधीन वन क्षेत्र का लक्ष्य कितना था? याद रखेंगे कितना थी 33%, क्या होगी 33%, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे, चंदन वन किस प्रकार का वन है? चंदन वन जो है वह किस प्रकार के वन है? पर्णपाती वन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तत्व की पहचान कीजिए जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। तो याद रखेंगे कौन जलीय चक्र का भाग नहीं होगी? तो जल योजन, क्या होगी जल योजन, यानी ऑप्शन नंबर ए सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, महासागर में महाद्वीपों के डूबे हुए भाग को क्या कहते हैं? महासागरों में जो महाद्वीप जो डूबे हुए थे उस भाग को हम लोग बोलते हैं महाद्वीपीय उत्थान, क्या बोलते हैं महाद्वीपीय उत्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं 31 पे, निम्न में से किन शहरों में दिन ज़्यादा लंबा होती है? किन शहरों में दिन ज़्यादा लंबी होती है? तो याद रखेंगे इनमें सबको बताना है, तो याद रखेंगे चंडीगढ़, क्या होगी चंडीगढ़ इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं, समुद्री नमक परागन राख धुएं की कालिमा महीन मिट्टी से किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे किससे संबंधित है? धुलकन से, क्या होगी धुलकन इसका राइट आंसर होगा। सो गाइस इसी तरह से आप लोग जुड़े रहे, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों तक हर एक सब्जेक्ट के लिए 5-5 मॉडल सेट आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा एग्जाम से पहले। तो आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्क्रिप्शन कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो थैंक यू जरूर लिखें। जलवियोजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थ में से किससे प्रभावित करती है? तो याद रखिए किससे प्रभावित करती है, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा यानी चिका मिट्टी, यानी चिका मिट्टी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, दोरदा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? दोरदा बेटा जो स्थित है कार्डमोडम, क्या होगी कार्डम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो सहायक नहीं होगी विभेदन, क्या होगी विभेदन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? समुद्र तल पर जो है सामान्य वायुमंडलीय दाब होती है 1013.25 मिली बार, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। सो गाइस अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी सेल है? आपको बताना है इसमें से कौन अवसादी सेल है। तो अवसादी सेल होगी बलुआ पत्थर, क्या हो जाएगी बलुआ पत्थर, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन से भारतीय क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना सर्वाधिक होती है? तो याद रखेंगे सबसे अधिक जो भूकंप आने की संभावना होती है उत्तरी पूर्वी राज्य, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन पे पूछिए, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन फिर से हम लोग मिलेंगे एक नया वीडियो में, जहाँ पे क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं कि 2019 से लेकर 2022 तक जब बोर्ड की तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल क्वेश्चन कमेंट करना ना भूलें। निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव भूगोल से है? तो याद रखेंगे जीव भूगोल से संबंध किससे? तो जीव विज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर जीवन विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वह है महानदी। क्या होगी? महानदी। सो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखेंगे किसने किया था? टेलर ने। किसने किया था? टेलर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ इससे बाहर आपसे पेपर में नहीं छपने वाले। हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? याद रखेंगे किस तरह की सीमा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा, महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सो गाइस वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पटल विरूपण से संबंधित नहीं है? तो याद रखेंगे महादेश जनक बल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? यानी वायुमंडल में, इन्वायरमेंटल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पर या पाए जाते हैं? याद रखेंगे नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? 78.08% पाए जाते हैं। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आप लोग चाहते हैं कि सलाह एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस चाहिए तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूले। वह वायुमंडल परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, आपको बताना मानव जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो सभी को पता है झोप मंडल, क्योंकि झोप मंडल में मौसम संबंधित घटना को बताया करते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा महासागर है? आपको बताना है कि सबसे छोटा महासागर क्या है? तो आर्कटिक महासागर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कोपेन के ए प्रकार की जलवायु के लिए निम्न में से कौन सी दशा अर्हक है? याद रखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा सभी महीनों में उचित वर्षा, उच्चतम वर्षा, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। सो गाइड आप लोगों को जो वीडियो अभी हम लोग डिस्कशन कई वीडियो में आप लोगों को पिछला वीडियो में कई देखेंगे डिस्कशन आप लोगों को मैं डिजिटल बोर्ड में पढ़ाया करते थे, ठीक है। उसमें बहुत सारे कमेंट आया है कि सर आपके वॉइस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या आप लोगों को डिजिटल बोर्ड में बेहतर होंगे पढ़ाने या इस तरह से हम PDF के माध्यम से आप लोगों तक क्वेश्चन पहुँचाने की कोशिश करेंगे? ये दोनों में से कौन सा बेटर है आपको जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और मेरा एक ही मोटो है कि आप लोग मैं अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सकूं और आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि असुरक्षित प्रजातियां कौन सी है? तो असुरक्षित प्रजाति याद रखेंगे जिन प्रजातियों के लुप्त होने के खतरा है, इसी को बोलते हैं असुरक्षित प्रजातियां। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। इससे पहले हम लोगों ने कई वीडियो पे देखे ट्यूशन जियोग्राफी का सेट 1 से लेकर सेट 3 तक, बस आप लोग करते रहे इसी तरह से। भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। किससे वर्गीकृत किया जाएगा? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा AM, यानी इन्वर्टेड कॉमा में AM इन्वर्टेड कॉमा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 एडिशन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे गर्म साल माना गया है? तो विश्व का सबसे गर्म साल, ये भी क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो 1998 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? याद रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? सभी जीवधारियों को लिए, इन्हें ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस देश में अर्थ सम्मेलन हुआ था? आपको बताना है अर्थ सम्मेलन सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? ब्राजील में। कहाँ पे हुआ था? ब्राजील में। कब हुई थी? तो 1992। इसको भी नोट डाउन करें क्योंकि मैंने आपको बताया था बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट बताऊंगा। ब्राजील में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? याद रखेंगे डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में? रियो डी जेनरियो, यह भी आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, जो जैव विविधता है वो समृद्ध क्षेत्र है कहाँ पे? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जेट वायुयान किस भाग में उड़ते हैं? तो याद रखेंगे पृथ्वी का 5 लेयर होता है। सबसे पहले झोप मंडल, सप्ताह मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल और मध्य मंडल, यानी 5 लेयर होते हैं। इसमें आपको बताने कि जो वायुयान है वो कहाँ पे उड़ते हैं? याद रखेंगे समताप मंडल में। कहाँ पे होंगे? समताप मंडल। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चक्रवात की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होती है? जो चक्रवात है उसमें कितने किलोमीटर प्रति घंटा होती है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने। भारत के
के साथ किस देश की स्थल सीमा सबसे लंबी है? भारत के साथ सबसे स्थल सीमा जो सबसे लंबी है उसको बताना है। याद रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपको आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ हर एक बंदे इसका सही उत्तर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने है, भारत के विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत के विस्तार के संबंध में इस कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें आपको राइट बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? यानी आपको बताना एरिया के दृष्टिकोण से, तो याद रखेंगे एरिया के जो दृष्टिकोण से भारत का स्थान है वो है 7वां। क्या हो जाएगा? 7वां, इसका सही उत्तर होगा 7। सो गाइस, आप लोग चाहते हैं कि सर एग्जाम से पहले हम लोगों को 100% सेलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, तो सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस ऐप का जो लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। किसी भी तरह से डाउनलोड करने के बाद कोई भी दिक्कत हुई तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें 9192228860, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप के माध्यम से पूछ सकते हैं कि सर हमें इसमें और क्या क्या मिलने वाले हैं। सो गाइस, आप लोगों को जो अभी न्यू बैच स्टार्ट किया गया जिसका नाम है टारगेट मिशन 2023, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। अगर आपसे कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़ पाए तो जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करें। इसमें आपको 100% क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं ओनली फॉर 149 रुपीज़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित यमयंतर में कौन सा भारत का मानक यमयंतर है? आपको बताना भारत का मानक यमयंतर क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। मूव करता अगला क्वेश्चन पे, कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा है? तो याद रखेंगे भारत से सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो चीन इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करते तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है किसे पार नहीं करेंगे? कौन सा ऐसा नदी है जिसे आप पार नहीं करेंगे? बहुत गहरा क्वेश्चन पूछा गया, याद रखेंगे सिंधु नदी। क्या होगी? सिंधु नदी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? जो मरुस्थलीय मृदा है वो कहाँ पे पाई जाती है? शुष्क मरुस्थल में। कहाँ पे? शुष्क मरुस्थल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल कि जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक किस फसल के लिए उपयोग होती है? तो पश्चिम बंगाल में आपको पता है पटसन उत्पादन के लिए। क्या होगी? पटसन उत्पादन के लिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में कौन सी मृदा सबसे विस्तृत उपजाऊ होती है? सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी मिट्टी में होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में। कहाँ पे? जलोढ़ मिट्टी इसका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, कृषिकृत भूमि में जल सिंचित क्षेत्र में खाई वन का क्या कारक है? याद रखें क्या कारक होगी? अति जल सिंचाई, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस, वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोगों को दिल में दया है, हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर जो इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लाइक से ही हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर मोटिवेट होते हैं और आप लोगों तक और इससे बेहतर से बेहतर क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश किए जाते हैं। और आप सबको पता है आपके पास सिर्फ 17 दिन ही समय है। मान लेते हैं आज 1 तारीख है तो 17 दिन ही आपके पास समय है। बस इस 17 दिन दिन रात मेहनत करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे अंकों से पास होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। पर आप लोगों को अच्छी तरह से स्टडी करना है। मृदा की ऊपरी तह के उड़ जाने का क्या मुख्य कारण है? याद रखेंगे इसका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा जल अपर्दन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सतलुज बेसिन में कौन सी मृदा पाई जाती है? सतलुज बेसिन जो है इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए 100% आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रावदार, क्या होगी? रावदार इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में कितने प्रतिशत भूमि सूखा प्रभावित है? यानी कितना प्रतिशत भारत का भूमि जो सूखा से प्रभावित क्षेत्र है? तो याद रखेंगे 10%, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आपको बताना है कितना प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा 12%। क्या होगी? 12%। सूखा अगर पूछा जाए 10%, बाढ़ से पूछा जाए तो 12%, ठीक है। दोनों को आपको नोट डाउन करना है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले राज्य हैं। आपको बताना है कि सबसे वर्षा जो है उत्तरी पूर्वी राज्य में जो सबसे पहले ज़्यादा मानसून होती है वो कौन सी स्टेट है? आपको बताना, उस स्टेट का नाम आपको बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा तमिलनाडु। क्या होगी? तमिलनाडु इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कपास की मिट्टी में किसे कहा जाता है? कपास वाली मिट्टी किसे कहा जाता है? याद रखेंगे काली मिट्टी को कहा जाता है कपास वाली मिट्टी। इसी को हम लोग रेंगून मिट्टी के
मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको भी आपको कॉपी पे नोट डाउन करना है। एक एक पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट क्या अगर अच्छी तरह से ऑनेस्टी के साथ ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पेपर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके क्वेश्चन छपने वाले हैं। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत में जो है किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो याद रखेंगे उष्ण मानसूनी, यानी उष्ण मानसूनी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान औषधि चट्टान नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन सी चट्टान जो औषधि चट्टान नहीं है। तो याद रखें स्लेट। क्या होगी? स्लेट इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे परिवर्तित कर पुनः वापस कर पृथ्वी तक भेज देती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो आपका सही उत्तर होना चाहिए 34 का बिल्कुल सही उत्तर होगा आयन मंडल। क्या होगी? आयन मंडल इसका सही उत्तर होगा। आयन मंडल एक ऐसा मंडल है जहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा नोट करेंगे आप लोग, जहाँ पे डिस्टेंस आप लोग अभी हम लोग इंटरनेट के बारे में देखते हैं, फिर हम लोग टीवी देखते हैं, फिर हम लोग रेडियो सुनते हैं, इन सब का डायरेक्ट इनका संचार का माध्यम होता है कहाँ पे? आयन मंडल में। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। महादेवी विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखेंगे ये स्टेटमेंट किसने दिए थे? ऑप्शन नंबर ए वेगनर ने दिया था। इन ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि सर एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन होना चाहिए लाइव क्लासेस में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्टेंट कमेंट करना ना भूलें। मैं एग्जाम से एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले डिस्टेंट आप लोगों को क्विक रिवीजन करवाऊंगा, जो हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने जितना भी क्वेश्चन तैयार किए हैं 2023 के एग्जाम के रिगार्डिंग। तो लाइव क्लास में आपका क्या होगा डिस्टेंट की क्विक रिवीजन आपका हो जाएगी, ताकि आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको डाउट फील ना हो। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया है? याद रखेंगे किस विद्वान ने किया था? इरेटोस्थेनीज ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र में को किस नाम से जाना जाता है? जो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। याद रखेंगे क्या होगी? सांगपो इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइस अभी जो हमारे प्लेटफॉर्म पे एक टेस्ट सीरीज चल रहा है, वो टेस्ट सीरीज अगर आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आप लोग बहुत ही भूल काम कर रहे हैं, क्योंकि अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज अगर आप एवरीडे लगाएंगे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम, तो आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं इससे इसका स्किल डेवलपमेंट होगी। आपका जो तैयारी है, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपका जो यादाश्त है इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको इंक्रीजेज होगी। जो भी चीज़ याद कर रहे हैं भूल जा रहे हैं, तो टेस्ट देने के बाद आपको यह फील होगा कि जो चीज़ हम पढ़े वो चीज़ हमें याद है या नहीं। इससे आपका टेस्ट में आपका क्या होगी? जो चीज़ आप पढ़े उससे आपका रिकवर होगी। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल आप लोग मॉर्निंग और इवनिंग टेस्ट सीरीज में आप लोग इनरोल हो जाए। ठीक है, उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में तेज गति से चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? तो गर्म हवा को हम लोग लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। ठीक है, किसे कहा जाता है? जो भूगोल है उसके जनक या उसके पिता किसे कहते हैं? याद रखिए क्या? एरेटोस्थेनीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगी? एरेटोस्थेनीज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलकृत नदी द्वारा निर्मित है? आपको इसमें बताना है कि जो कौन सी नदी है वो स्थलकृत, याद रखिए क्या होगी? स्थलकृत यानी सेट फॉर्मेड बाय द रिवर। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 2-4 क्वेश्चन ऐसे मैं बताऊंगा आपको, 3 उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? यानी कौन से सब इसमें 4 में से विकल्प में से आपको बताना है वो कौन सा विकल्प है जो वर्तमान प्रेजेंट टाइम पे वायुमंडल के निर्माण के लिए सहायक नहीं है? याद रखिए गैस का उत्सर्जन होना। गैस के उत्सर्जन से ही आज हमारे पूरा वायुमंडल क्या हो रहा है? पोल्यूशन से भर रहे हैं। इसलिए वायुमंडल को चाहिए गैसों से छुटकारा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि काष्ठ प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होती है? तो आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द बताना है। मूव करते हैं क्वेश्चन 5। तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ था? जो तारों का निर्माण है रिजल्ट उसका कितने वर्ष अरब पूर्व हुआ था? तो याद रखिए कि इन चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। पर आपको अगर आप इस तरह से ऑप्शन मिले, आपको एग्जाम में तो आपको इस तरह से मिलने वाला नहीं, आपको तो छोड़कर आना नहीं है, तो आपको करेक्ट करना है 8 अरब वर्ष पूर्व। पर इसका जो राइट आंसर होगा याद रखिएगा 9 से 10 वर्ष अरब पूर्व। याद रखिएगा 10 अरब पूर्व। ये क्वेश्चन जो है जैकबोर्ड में थोड़ा सा आंसर की पे मिस्टेक किए हैं, 2-4 क्वेश्चन पे मिस्टेक किए हैं, जिसको मैं सुधारने का आप लोगों को सामने कोशिश करूंगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? यानी फर्स्ट श्रेणी का उपभोक्ता आपको बताना है। तो फर्स्ट श्रेणी का उपभोक्ता क्या आ जाएगा? बकरी। क्या आ जाएगी? गॉड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत
कोर याद रखिएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रस्ट भी हम लोग बोलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? तो निकेल और लोहा के बारे में मैंने बहुत ही अच्छी तरह सब लोगों को डिस्कस करवा चुके हैं। निकेल और लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? विश्व का सबसे ऊंचा जो वृक्ष है आपको बताना है कि सबसे ऊंचा वृक्ष जो है किस वन में पाए जाते हैं? विश्वतीय वर्ण, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर विश्वतीय वर्ण वर्षा वन जीवों में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्कन ट्रैंप किस प्रकार के उदार का परिणाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि जो दक्कन ट्रैंप है किस प्रकार के उदार के परिणाम है? तो प्रवाह फ्लो इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 10। भारत के देशांतरी विस्तार का अंतर कितना है? इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन करने वाला है। अगर किसी को याद रखिएगा ईस्ट और वेस्ट या नॉर्थ और साउथ का अगर डाटा पूरा क्लियर नहीं है तो इसका आंसर आप नहीं बता सकते हैं। सो गाइस ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा याद रखिएगा क्या 30 डिग्री, याद रखिएगा लगभग 29 डिग्री समथिंग कुछ आ रहे थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा इसमें मेंशन भी क्या हुआ है कि आपको अप्रोक्सीमेशन बताने में लगभग में इसका सही उत्तर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री। इसीलिए चारों दिशा है उसमें आपको बात याद रखना है तभी जाके आप कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि प्लेट विवर्तनीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो प्लेट है उसका विवर्तीकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन क्या देखिए मैकेंजी ने। किसने किया था? मैकेंजी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा फील होता है तो लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके क्वेश्चन इसका आंसर क्या ढूंढ कर लाए, क्योंकि थोड़ा सा ज्योग्राफी में थोड़ा सा अल्टर क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि में उत्तर से दक्षिण की लंबाई होगी 32 से 14 किलोमीटर। कितना हो जाएगी? 32 से 14 किलोमीटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न का आते हैं कि संवहन द्वारा सिद्धांत किसने दिया था? जो संवहन है इसका सिद्धांत किसने दिया था? ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। इसका राइट आंसर हो क्या आर्थर होमस। क्या हो जाएगी? आर्थर होमस इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? गंगा की सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो आपका हो जाएगा यमुना। इसका राइट आंसर होगा यमुना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक बोन प्लेट है? इसमें आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अधिकतर स्टूडेंट को पता नहीं कि बोन प्लेट क्या है। इसमें आपको बताना है कि बोन प्लेट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए एरेबियन प्लेट। एरेबियन प्लेट इसका क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर जवर्धन मुख्य बनाती है? कौन सा नदी? इसमें आपको बताना है। ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन मॉडल पेपर ने अभी तो सेट 1 तक निकाला है, हो सके इसके बाद सेट 2 सेट 3 भी निकालेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा नर्मदा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कठोरतम पदार्थ कौन था? क्या देखिए सबसे कठोरतम पदार्थ जो है वो हीरा है, पर आपके ऑप्शन में तो हीरा है नहीं। तो हीरा के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है यानी सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो है जगह आपकी क्या क्वार्टर। क्या हो जाएगी? क्वार्टर। इसको आपको सही तरीके से स्टडी करना है। क्वेश्चन है 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है? दक्षिण बिंदु आपको बताना, भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो आपको बताना है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगी? कन्याकुमारी। क्या हो जाएगी? कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन पे आप इसलिए इसमें मैप से रिलेटेड आपको बार बार मैं बोल रहा हूं मैप से रिलेटेड 5 मार्क्स पे पूछे जाए। आप चाहते हैं कि मैप से रिलेटेड एक सेपरेट से वीडियो होना चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। ये क्वेश्चन का आंसर भी देखिए यहाँ पे गलत दिया हुआ है कि भारत का सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कर्नाटक में है। कर्नाटक में स्थित है। कौन सा? याद रखिए कुंचम। याद रखिए कुंचम। इसका याद रखिएगा कितना, अगर हाइट पूछा जाए तो 455 मीटर। याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑप्शन गलत है, एक भी ऑप्शन इसमें से नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 की जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब जाड़ा के दिन आते हैं तो दक्षिण देखिएगा, आपको पता नहीं है तब देखेंगे कि तमिलनाडु में उस समय में भी वर्षा होती है। इसके रीजन आपको बताना, इसके जो रीजन है ना, याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट मानसून। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है? तो कपास उत्पादन के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट मिट्टी है, याद रखिएगा काली मिट्टी हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि जलोढ़ मिट्टी किस तरह से सबसे ज्यादा जो सब्जी को उपजाऊ होती है यानी कपास फल की,
याद रखिए वो है जलोढ़ मिट्टी। 22 सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? जो सिंधु नदी है आपको बताना है जो सिंधु नदी वो किस अरब सागर में गिरती है, याद रखिए किस सागर में गिरती है। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी अरब सागर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम मॉडल सेट नंबर 2 भी प्रोवाइड करें, 3 भी प्रोवाइड करें, तो बिल्कुल डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। 100% आप लोगों को क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो आप लोग चाहते हैं तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? जो चंदन वन है वह किस तरह के वन के उदाहरण है? जो चंदन वन है उसमें आपको बताना है कि चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है। याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही होगा पर्णपाती वन। क्या हो जाएगी? पर्णपाती वन। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आपके सामने 24 उत्तर भारत के मैदान में चलने वाले शुष्क एवं गर्म पवन को क्या कहते हैं? जो उत्तर भारत में डिस्ट्रिक्ट आपको बताना बहुत ही जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि उत्तर भारत की जो मैदान में जब शुष्क और गर्म हवाएं चलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखिए क्या हो जाएगी? लू। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? लू। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 25 कि इनमें से किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आपको इसमें बताना है कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट इसका ट्रिक है क्या? मित्र झाड़ गमछा। याद रखिएगा जिसमें आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। याद रखिएगा इसमें आपको बताना है गुजरने वाले अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा झारखंड, पर इसमें ना तो बिहार गुजरते हैं, ना ही उड़ीसा और ना ही उत्तर प्रदेश। तो आपसे गुजरने वाले रेखा पूछा गया झारखंड। झारखंड के कहां पे? याद रखिएगा रांची के सीधे पे। याद रखिएगा ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य सीधी किरणें पड़ती है? यानी आपको बताना है किस लैटिट्यूड सन यानी इन विच एल्टीट्यूड सन इज डायरेक्टली ओवर हेड ऑफ एट नून 21 जून। इसका जो ऑप्शन आपको बताना है रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको जल्द से जल्द बताना है कि 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश या आपको बताना है कि 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी बिंदु। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 27 वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से है? तो मौसम परिवर्तन ट्रोपोस्फियर मैंने बहुत अच्छी तरह से बता रखी है क्या का झोंक मंडल इज द राइट आंसर होगा। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को मॉडल पेपर प्रोवाइड करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का कितना प्रतिशत है? जो वायुमंडल है इसमें बताना है उसमें जो इन्वायरमेंटल रेडिएशन इसमें आपको बताना है कि नाइट्रोजन जो है जिसका संकेत N से इंडिकेट करते हैं, जो नाइट्रोजन है इसमें आपको बताना है कितने परसेंटेज गैस जो है पाए जाते हैं वायुमंडल में। तो 78.8%। याद रखिएगा 78.8%। पर अक्सर आपका एक्चुअली डाटा पूछा तो इसका एक्चुअली डाटा है क्या? याद रखिएगा 78.08 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर आपके सामने ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको बताना है दोस्तों कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगर आपसे ग्रीन हाउस गैस पूछा जाता तो आपको बताना है कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन बहुत सारे गैसेस इसमें 6-4 गैस का मिक्सचर है। आपको बताना है कौन सा गैस जो है ग्रीन हाउस का गैस नहीं है। याद रखिएगा ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस का गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं और विक्षेपण क्या कहलाता है? यानी जो उत्तरी गोलार्ध में जो पवनों का दाएं और विक्षेपण होती है वो किस कारण से होती है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। क्या हो जाएगी? ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31 कि महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किसके संबंधित है? जो महासागरीय में जो जल के ऊपर और नीचे जो गति होती है वो किससे संबंधित है? ये जो क्वेश्चन है ये पिछले साल भी पूछा गया क्वेश्चन था और आपको इसी तरह से भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो टाइड यानी ज्वार के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। मूव किया जाए अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को क्या कहते हैं? यानी पृथ्वी के सतह पर, या हिंदी में गलत दिया याद रखिए वहां विक्षेपण होगा। आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को हम लोग बोलते हैं क्या? विक्षेपण। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर मूव करते हैं। महासागरों की औसतन लंबवता कितनी है? जो आपको बताना है एवरेज इसका महासागरों का आपको बताना है कि जो ओशियन है उसका सैलिनिटी कितनी है एवरेज में बताना है। याद रखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कितना? 35%। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। आते हैं अगला क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? इसमें से आपको बताना है कि कौन भी, इसमें से आपको बताना है कि जो स्थान के तापमान में चेंजेस ला सकती है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। एल्टीट्यूड, एल्टीटाइड, या लिखिएगा या समुद्री डिस्टेंस फ्रॉम सी, या ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, अक्षांशी। क्या हो जाएगी? अक्षांशी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर, मैंने अभी जस्ट को क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस करवाए कि खादर और बांगर किसमें आते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं कहां पे, जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी में ही सबसे ज्यादा फसलों के उत्पादन होते हैं। काली मिट्टी में किसका उत्पादन होता है? मैंने अभी जस्ट कपास में। इसका सही उत्तर होगा क्या? कपास। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें बताना है। जो क्वेश्चन है हम लोग 10th क्लास में बहुत ही अच्छी तरह से वेपरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें आपको बताना है कि जो निम्नलिखित में से वो कौन सी इस प्रक्रिया है, यानी कौन सा सिचुएशन है जिसके द्वारा जल लिक्विड यानी वाटर जो है जो आपको गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका आपका ऑप्शन बताना, संवहन, वाष्पीकरण, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वाष्पीकरण। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? प्रकाश वर्ष मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोग बता कर रखे, क्या हो जाएगी? दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 38 पे मूव करते हैं। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। जो आपदा प्रबंधन जब हमारे पास आ जाते हैं, याद रखिएगा क्या क्या डिस्ट्रॉयड होती है। तो निवारण, ये तो बिल्कुल सही है। पुनर्निर्माण, यानी एक स्थान छोड़कर हमें दूसरा जगह पे जाना पड़ता है, यानी दूसरा घर भी बनाना पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। पुनर्वास, जब हमारे पास आपदा प्रबंधन आ जाती है तो हमें एक घर से छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। इसी तरह से इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सी है? आपको बताने का जो दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन से? अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा महासागर, तो भी आपका आंसर वही होगा जो अभी मैंने बताने वाले। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी महासागर क्या होगी, तो आर्कटिक महासागर। आपको बताना है क्या होगा? सबसे छोटी। इसको भी नोट डाउन करेंगे आप लोग। सबसे छोटी महासागर क्या होगा? आर्कटिक महासागर। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे गहरा या सबसे बड़ा महासागर, तो प्रशांत महासागर। क्या होगी? प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में लास्ट पे चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है। जो सूर्य का ताप है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है? आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर याद रखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। कहां पे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर। इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है? सबसे नजदीक ग्रह कौन होगा? तो बुध जो है वह सबसे नजदीक ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हिमालय के किस भाग में कर्वे भू आकृति पाई जाती है? तो किस भाग में पाई जाती है? तो याद रखिए कश्मीरी हिमालय में। कहाँ पे? कश्मीरी हिमालय। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कितने भारत के जीवमंडल नीचे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है? तो कितना प्राप्त किया गया है? तो याद रखिएगा 4। ऑप्शन नंबर डी आपका फिर भी राइट आंसर होगा। आपके पेपर में डेफिनेशन इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन को स्टडी कर रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के। अगला क्वेश्चन है कि क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादक किसने किया? जो क्रमबद्ध भूगोल है इसका प्रतिपादक किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, हमबोल्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। जो नर्मदा और ताप्ती नदी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ आने के कारण क्या है? बाढ़ आने का कारण नहीं है, आपको बताना है कि बाढ़ किसके कारण नहीं आ सकता है। तो याद रखिएगा जैविक अपरदन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रेगड़ मृदा का दूसरा नाम क्या है? जो रेगड़ मृदा है इसका दूसरा नाम होता है काली मिट्टी। याद रखिएगा ब्लैक सॉल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? किस सागर में सबसे ज़्यादा लवणता है? तो याद रखिएगा लाल सागर। ऑप्शन नंबर डी ए इसका सही उत्तर होगा। सो दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग को बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो आप लोगों के लिए न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। आप लोगों के लिए जो न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है टारगेट मिशन 2023 के एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उसके बेहतरीन तरीके से हमारे इस प्लेटफॉर्म पर तैयारी करवा जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके
मात्र 149 रुपीज़ में क्लास 11 का पूरा वो क्वेश्चन आप प्राप्त कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत ही होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, आप अच्छी तरह से व्हाट्सअप के माध्यम से बहुत ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जल्द से जल्द इसमें इनरोल करा ले, आप लोग एडमिशन ले, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है? इन्हें बताना है कि मानव भूगोल की शाखा कौन होगी, तो सामाजिक भूगोल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो सुनामी शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो जापान से, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है, जो लेटराइट मिट्टी है उनका निर्माण कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा निछालन से, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इनमें से किस कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतलता होती है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी विक्षोभ, याद रखिएगा पश्चिमी विक्षोभ इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 कि कोयला तथा पेट्रोलियम डैश प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, किस प्रकार के चट्टान में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा वह अवसादी चट्टान, याद रखिएगा सेडिमेंट्री रॉक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि कौन सी गैस और सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव गैस के लिए अपारदर्शी है, तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाते हैं, तो वह प्रक्रिया का नाम बताना है। याद रखिएगा स्टूडेंट जो क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 वायुमंडल के दौरान से परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है, तो कौन सी मौसमी परिवर्तन से संबंधित है, याद रखिएगा झोप मंडल में जहाँ पे वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 भूकंप मापने में प्रयोग किए जाते हैं, भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा याद रखिएगा सिस्मोग्राफ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आपको बताना है इसमें ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कहा गया क्वेश्चन कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा कॉल है, क्या है इंदिरा पॉइंट, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 मैदान के भौतिक लक्षण है, जो मैदान है उसका भौतिक लक्षण क्या है, तो मैदान का जो भौतिक लक्षण होगी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आता है 29 क्वेश्चन नंबर चक्रवात की आंख होती है, जो चक्रवात है इसकी आंखें होती है, तो इसकी आंखें कैसी होती है, तो याद रखिएगा शांत एवं मेघा रहित, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 भारत में मानसून प्रवेश करती है, जो भारत में जो मानसून प्रवेश करती है वो कौन से महीना में प्रवेश करती है, तो याद रखिएगा जून महीना में, कौन से महीना जून, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति हुई है, जो रूपांतरित चट्टान है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो याद रखिएगा आग्नेय चट्टान और औषधि चट्टान, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इनमें से कौन सी लक्षद्वीप की राजधानी है, राजधानी से एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, तो इसमें बताना है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती, कहाँ पे कावारती, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है, जो पृथ्वी और चंद्रमा है इसकी न्यूनतम दूरी को कहते हैं हम लोग उपभू, याद रखिएगा उपभूमि, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 26 चट्टान में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलाकर निम्नलिखित में से क्या बनती है, तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आयरन ऑक्साइड बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को अच्छा फील होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो 2023 के एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। हमारे इस एप्लीकेशन पर हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्लास 11 का बेहतरीन तरीके से पूरा कोर्स मात्र 149 रुपीज़ में क्लास 11 का वो क्वेश्चन आप प्राप्त कर सकते हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि सर हमको एडमिशन लेना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, किसी भी तरह से डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, आप व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 27 है कि इनमें से कौन से राज्य में गुरु शिखर पर्वत जो है अवस्थित है। कौन सा राज्य है जहाँ पे गुरु शिखर पर्वत अवस्थित है। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा राजस्थान पे। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 28 वे प्रजाति जो स्थानीय आवास की मूल जैविक प्रजाति नहीं है लेकिन उस पर में स्थापित की गई है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विदेशज प्रजाति। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जैविक अपक्षय में सम्मिलित है। इसमें आपको बताना है कि जैविक अपक्षय में कौन सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी वनस्पति, जीव जंतु, कृषि। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 विली विलीज क्या है। जो विली विलीज है ये क्या है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहा गया डिस्कशन कि निम्न में से कौन सा मुख्य प्लेट है। इसमें बताना है कि मुख्य प्लेट कौन है। तो मुख्य प्लेट हो जाएगा अफ्रीकन प्लेट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि लटकी घाटी निम्नलिखित निर्मित होती है। जो लटकती घाटी है वो निर्मित किससे होती है? तो याद रखिएगा हिमाचल द्वीप क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है।